कभी ऐसा सोचा है जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा होता तब वह अपनी उम्मीद सिर्फ एक शक्ति पर रखता है, ईश्वर पर। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका विश्वास पत्थर को भी पानी बना देता है। एक पत्र भगवान के नाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और बेहतरीन से वीडियो में। आज हम जानेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के सबसे पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इसको हिंदी में हम पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा घर था जो पूरे घाटी पर अकेला था। इस घर में रहता था लेंचो, जो एक साधारण किसान था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। खेत उसके जीवन का आधार था और इस बार फसल बहुत अच्छी दिख रही थी। मकई की बालियां लहराती थी जैसे सोने के खेत हो। लेकिन एक चिंता उसके दिल में थी। जमीन प्यासी थी, जो उसे बारिश की जरूरत थी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। शाम का समय था। लेंचो ने आसमान की ओर देखा। काले बादल धीरे धीरे छाने लगे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने परिवार से कहा, भगवान ने हमारी सुन ली है, अब बारिश होगी। और ऐसा ही हुआ। बारिश हुई। बारिश की पहली बूंद गिरी। लेंचो ने हथेली फैलाई। बूंदें उसकी हथेली पर मोती की तरह चमक रही थी। छोटी बूंदें चांदी की तरह और बड़ी बूंदें सोने के सिक्कों की तरह। हर बूंद उसकी उम्मीद। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक ना सकी। अचानक बारिश ने अपना रूप बदल लिया। तेज हवाएं चली। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आसमान से गिरने लगे ओले, छोटे छोटे सफेद पत्थर जैसे ओले। धीरे धीरे पूरा खेत सफेद होता गया, जैसे किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी हो। हर फसल का पौधा उछल गया। लेंचो की आंखों के सामने उसका सपना चूर चूर हो गया। रात के समय लेंचो अपने परिवार के बीच बैठा था, उदास और चिंतित। उसने कहा, इस बार हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस साल भूख हमें मार डालेगी। लेकिन लेंचो का विश्वास अडिग था। उसे भगवान पर अटूट भरोसा था। अगले दिन सुबह उसने एक कागज उठाया। सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ उसने लिखा, हे भगवान, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे 100 पैसे चाहिए। कृपया करके मुझे राशि भेजिए, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। उसने लिफाफे पर लिखा, भगवान के लिए। लेंचो सीधे पोस्ट ऑफिस गया। चिट्ठी को टिकट लगाई और डाक के हवाले कर दी, जैसे उसने भगवान तक अपना संदेश पहुंचा दिया हो। पोस्ट ऑफिस में जब कर्मचारियों ने चिट्ठी देखी तो पहले सब हंसे, भगवान को खत। लेकिन पोस्ट मास्टर, एक मोटा और हंसमुख इंसान, चिट्ठी को पढ़कर गंभीर हो गया। उसने सोचा, लेंचो का विश्वास तो पहाड़ जैसा है, इसे टूटने नहीं देना चाहिए। फैसला हुआ, सब मिलकर लेंचो की मदद करेंगे। कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह से पैसे निकाले। कुछ पोस्ट मास्टर ने खुद दिए, लेकिन वे सिर्फ 70 पैसे ही जोड़ सके। फिर भी पैसों को एक लिफाफे में रखा गया, लिखा गया, भगवान से। कुछ दिन बाद लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया। कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए उसे चिट्ठी सौंपी। लेंचो ने खुशी से लिफाफा खोला, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी छा गई। लेंचो का विश्वास हिला नहीं था। उसे यकीन था कि भगवान ने पूरे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन उसे शक हो गया, बीच में किसी ने चोरी की है। उसने फिर एक कागज लिया और फिर लिखा, ये भगवान, जो राशि आपने भेजी थी उसमें से कुछ पैसे कम है। कृपया बाकी पैसे फिर से भेजिए, लेकिन इस बार डाक के जरिए मत भेजना। पोस्ट ऑफिस के लोग चोर हैं। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। और इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है, आपका अडिग विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इससे बड़ी ताकत दुनिया में और कुछ नहीं है। और कभी कभी दुनिया की अच्छाइयों को भी शक की नज़र से देखना गलत हो सकता है। और इसी तरह लेंचो की विश्वास एक पत्र के जरिए आसमान तक पहुंच गया। कहीं न कहीं जब हम अपनी पूरे ईमान और सच्चाई के साथ दुआ करते हैं तो जवाब जरूर मिलता है, शायद किसी अजनबी के हाथों से ही सही। यही थी कहानी ए लेटर टू गॉड। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।